हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम टोल लेंगे चैप्टर 115 को एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई आज के जो एपिसोड है थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होगी और थोड़ी बोरिंग भी होगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं भाई जो है यूनाइटेड स्टेट हंटर ब्यूरो का सीन। ये भाई होता है अमेरिका, मतलब ये जो संस्था है ये अमेरिका में मिसेस सेलर और भाई व्हाइट एडम को देखता है। तो भाई जो हमारा व्हाइट एडम है भाई जो इस संस्था का डायरेक्टर होता है उससे हमारा व्हाइट एडम कह रहा होता है कि सर मेरे पास कोई बहाना नहीं है आपको बताने के लिए। तो भाई यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मंगवाने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें, मुझे ये बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर हमारा एडम कहता है कि मिसेस सेलर के अनुसार जो हमारा हंटर संजीनू है वो एक किंग है, मतलब कि राजा है। तो डायरेक्टर कहता है कि क्या मिसेस सेलर, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हंटर संजीनू की पावर्स नेशनल लेवल हंटर्स की जितनी है। तो यहाँ पर भाई हमारी सेलर कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। जब मैंने हंटर संजीनू को ऑब्जर्व किया, जब मैंने उसके हैंड को पकड़ा तो जो उसके अंदर की जो शक्ति थी वो मुझे घूम रही थी और मुझे ये भी नहीं पता चल पाया कि हंटर संजीनू की पावर कहाँ से आती है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि उसकी पावर से कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर वही हमारा एडम कहता है, हमारा कहने का मतलब है कि हंटर संजीनू की पावर जो है अनलिमिटेड है, मतलब की लिमिटलेस है। तो यहाँ पर भाई जो सेलर रहती है वो एडम का जवाब देते मुंडी लाती है अपनी। एक तरफा आप कह सकते हैं कि जो हंटर संजीनू वो डार्कनेस का किंग है। यहाँ पर भाई हमारा डायरेक्टर कहता है कि लेडी सेलर, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो हंटर संजीनू है एक इविल बुरा इंसान है। तो यहाँ भाई हमारी मिसेस सेलर कहती है कि मैं हंटर संजीनू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी पावर्स की बात कर रही थी। और भाई वो डायरेक्टर जाने लगता है और कहता है कि लेडी सेलर तुम्हारा धन्यवाद। उसके बाद भाई हमारा एडम पूछता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं। तो भाई हमारा डायरेक्टर कहता है कि मैं प्लोस B24 में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आओ। तभी भाई आपस में ये दोनों बात करने लगते हैं जब लिफ्ट से उतर रहे होते हैं। तो यहाँ भाई लिफ्ट का जब गेट खोलने लगता है तभी यहाँ पर डायरेक्टर कहता है एडम को, एडम क्या तुम्हें याद है फर्स्ट एस रैंक गेट। तो वही यहाँ पर हमारा एडम रिप्लाई में देते हुए कहता है कि बिल्कुल, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अभी भी याद है उस डेंजरस डंजन की वजह से अमेरिका का पश्चिमी भाग पूरी तरह से नष्ट हो गया था और इस डंजन को क्लियर करने के लिए दुनिया के 5 महान हंटर्स ने मिलकर किया था और बहुत से ऐसे रैंक के हंटर्स मारी गए और तभी से इन 5 हंटर्स को एक राष्ट्र के बराबर का अधिकार दिए जाने लगा। तुम यह भी कह सकते हो कि अमेरिका के लिए एक तोहफा बन गया। तो यहाँ पर भाई हमारा डायरेक्टर कहने लगता है कि तो यहाँ पर भाई इसका नाम रिवील किया जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम होता है भाई कैमिश और ये होता है ड्रैगन। तो भाई इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर गेट खोलता है और एडम से कहता है देखो यहाँ पर। और भाई यहाँ पर डायरेक्टर कहने लगता है कि कैमिश की रेड को हुए कम से कम 8 साल हो गए हैं। नेशनल लेवल हंटर्स में से कोई भी जादूगर हंटर्स नहीं था और इसीलिए इसको तहखाने में रखा गया और ये अभी भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। तो इसके बाद में दोनों भाई आपस में बातें करते रहते हैं और तो यहाँ का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिनू के फ्लैट का सीन। उसके बाद अपने जिनू को हम देखते हैं जो अपने शीशे में अपना चेहरा देख रहा होता है और कहता है कि क्या मैं इतना ज्यादा भाई औसम हो गया हूँ। तो यहाँ पर जो यहाँ जिनू रहता है भाई अपनी बहन जीना से पूछने जाता है कि बहन मैं कैसा लग रहा हूँ। क्या भाई जीना रिप्लाई में कहती है तू मेरी पिछवाड़े की तरह लग रहा है। तो भाई इसके बाद ये दोनों भाई आपस में पंगे करने लगते हैं और भाई जब इनका पंगा सॉल्व हो जाता है तो उसका जिना कहता है कि मेरी गिल्ड का नाम सोलो प्लेस है। तो यहाँ पर भाई जीना कहते हैं कि क्या तू साले मजाक कर रहा है, क्या तेरे तो मतलब दिमाग फिर गया है। ऐसी बात तो ये सुन, तू कभी सोलो तो लड़ता नहीं, तो अपने शैडो सोल्जर के साथ लड़ता है। तेरी गिल्ड का नाम भी है, तेरी गिल्ड का नाम रहना चाहिए आजिन गिल्ड, क्योंकि देख इसमें हम दोनों का नाम मिला है। यहाँ पर भाई हमारा जीनो कहता है नॉट बैड, ठीक है ये भी, लेकिन गाइस मैं लिटरली बताऊं तो भाई जो जीना है वो अपने नाम को उल्टा करती है और भाई जीनो भाई वहाँ टोपा है भाई, समझ नहीं पाता बात को। तो उसके बाद भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई हंटर चाहन का सीन, जो भाई बेड पर सोई होती है भाई वो जीनो के बारे में सोच रही होती है और कहते हैं कि मैंने क्या कह दिया, मतलब वही जो प्रीवियस चैप्टर में हुआ था भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। वो सोचने लगते है कि जीनो मुझे पागल समझ रहा होगा और भाई वो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगती है। तो यहाँ पर भाई सोचने लगती है जब जेजू आइलैंड में जब भाई जो हंटर बियोंगो जो होता है, जब हंटर बियोंगो ने हंटर चाहन की जान बचाई होती है तो वही जो हंटर बियोंगो है वो जाते समय मतलब कहने लगता है कि जिनो की पावर्स कुछ ज्यादा ही मतलब डार्कनेस में जा रही है, सब कहता है। उसके बाद में यहीं पर सीन कट हो जाए, मतलब कि वो उठ जाती है। तो यहीं पर भाई ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो आई नो कि ये चैप्टर भाई छोटा है बट थोड़ा सपोर्ट देगा बस।